26 नवंबर 1957 को पेरियर रामास्वामी नायकर ने इस संविधान की होली जलाई थी। इससे पहले उन्होंने तत्कालीन सरकार को नोटिस दिया था कि इसमें जो 26 आर्टिकल है, जिसमें धर्म के नाम पर, धर्म की आज़ादी के नाम पर आपने जातिवाद को बढ़ावा दिया है और जातियों को की सुपरमेसी को बढ़ावा दिया है। आज हमारे बीच में डॉक्टर राजा राम जी हैं, संविधान के वो ज्ञाता हैं और लगातार वो अपने वक्तव्यों से जन जागृति का काम कर रहे हैं। राजा राम जी 75-76 साल हो गए हैं संविधान को लागू हुए, लेकिन उसके बावजूद जातीय विषमताएं भारत देश के अंदर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा किस तरह से इटावा में एक यादव कथावाचक को सिर्फ इसलिए पीटा गया, उसके सिर पर उसका मुंडन कर दिया, उसके सिर पर ब्राह्मणी का मूत्र डाला गया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कथा करने की, भागवत कथा करने की। इस तरह के मामले जैसा कि आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। कहीं दलितों की बेटियों की शादी में हंगामा चल रहा है, उनकी बरातें वापस जा रही हैं, कहीं उनके बच्चों को पानी पीने पर मार दिया जा रहा है, घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया रहा है। ये विषमताएं क्यों 75-76 साल बाद भी, आज़ादी के बाद, हमको विशेष रूप से देखने को मिल रही हैं? खासकर वंचित समाज के साथ ये घटनाएं ज़्यादा क्यों हो रही हैं? धन्यवाद मनोज जी, आप लोगों को, आप दोनों चैनल को, समता आवाज़ टीवी चैनल और आवाज़ भारत, आपने अक्सर ऐसे ही सवाल उठाते हैं जो बहुजन के हित में हैं, अगर वो समझना चाहें तो। जात व्यवस्था आजकल बहुत ज़्यादा अपना भयानक रूप ले रही है। पहले इतना नहीं था, अब पढ़े लिखे लोग वो इसको बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। उनके अंदर ये प्रिवेल कर गया है, उनके अंदर बहुत भावना हो गई है जात व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। जो सुपर है, अपने को सुपर कहता है, जो उससे नीचे जातियाँ हैं उनको वो अजीब सी घृणा की दृष्टि से देखता है और लगातार ये बढ़ रहा है। हमारे संविधान में कहते हैं, जब भी बात होती है तो कहते हैं संविधान में समता है, स्वतंत्रता है, समता सब कुछ है, लेकिन संविधान में है कहाँ? कोई आर्टिकल ऐसा है? अगर आप इसको हम कहाँ से शुरू करें? मैं शुरू करना चाहूँगा आपको कि 26 नवंबर 1957 को पेरियर रामास्वामी नायकर ने इस संविधान की होली जलाई थी। इससे पहले उन्होंने तत्कालीन सरकार को नोटिस दिया था कि इसमें जो 26 आर्टिकल है, जिसमें धर्म के नाम पर, धर्म की आज़ादी के नाम पर आपने जातिवाद को बढ़ावा दिया है और जातियों को की सुपरमेसी को बढ़ावा दिया है। ये इसको हटा लीजिए। अब इसमें मनुस्मृति की भी वो आवाज़ आ रही है, तो इसको आप हटा लीजिए। नहीं हटाएंगे तो हम आप इसकी होली जलाएंगे इसको। 15 दिन का टाइम दिया तो, और ये उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं ना तो माफ़ी मांगूंगा, हम लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे और नहीं ज़मानत कराएंगे। तो कोई परवाह नहीं की, उन्होंने अपना बाकायदे उन्होंने अपना वो प्रोग्राम किया और होली जलाई इसकी। तो कोई समझने की कोशिश क्यों नहीं करता कि उसमें क्या बात थी, क्यों उन्होंने तो संविधान की कुछ प्रतियों की होली जलाई थी, पूरे संविधान की थोड़ी जलाई थी। अरे वो संविधान की होली ही, प्रतियों की होली जलाई थी, तो प्रतियों में मान लो, मूल अधिकार तो उसमें है, मूल अधिकारों की होली जलाई थी, मान लो आप। प्रतियों की होली अलग अलग क्यों कहते हैं? वो नोटिस तो ये दिया जाता है ना कि होली जलाएंगे तो एक प्रतियाँ थोड़ी फाड़ के जलाएंगे वो तो। लेकिन वो 26 आर्टिकल तो हमने कहा ना कि 26वां आर्टिकल, 26 तारीख उन्होंने रखी, 26 नवंबर 26वां आर्टिकल 1957 की डेट है। आप गूगल से निकाल लीजिए, उन्होंने जलाई है। प्रतियाँ जलाई होंगी, कुछ भी मान लो आप, लेकिन उन्होंने होली जलाई, उन्होंने इसीलिए होली जलाई। अब जब संविधान में है ये, तो आप क्या करेंगे फिर? आप
किसी ने भी ये कोशिश की कि संविधान में जात व्यवस्था को क्यों इतना प्रेशर दिया जाता है। संविधान तो कम से कम जैसे उन्होंने आर्टिकल 17 बनाया था कि छुआछात जो है ना, आर्टिकल 17 के द्वारा छुआछात निषेध माने जाएगा और दंडनीय अपराध है ये छुआछात। ऐसे ही एक आर्टिकल और बना देते कि संविधान के रास्ते से कोई जातियाँ कोई मान्यता नहीं है, तो जातियों की कोई मान्यता नहीं रहती, फिर ये सुपरमेसी नहीं रहती, जातियों की नीचे बनी रहती, वो नहीं रहती, ना रहती, क्या प्रभाव होता अलग बात थी। लेकिन कम से कम संविधान तो अपने इस तरह से इनको मान्यता ना देता, लेकिन हमारे जब संविधान मान्यता दे रहा है तो आप कैसे ख़त्म करेंगे बताइए। जो लोग संविधान को चिल्लाते रहते हैं उसको देखें तो अंदर से कि उसमें है क्या, आपके लिए कुछ है या नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदायक है। बस हमारे बाबा साहब ने बनाया यही बहुत है, जानेंगे नहीं, जानने की कोशिश करें कि इसमें ये जाति व्यवस्था जीवित क्यों है। अकेला जाति व्यवस्था ही नहीं, ये अर्थव्यवस्था है। वर्णाश्रम धर्म का जो अगला चरण है वो ये जाति व्यवस्था है, वो भी एक अर्थव्यवस्था थी। सवर्णों के पास सारी संपत्ति थी, बाकी लोगों के पास तो केवल यही था कि वो उनका आदेश मानेंगे, उनकी सेवा करेंगे। उनके पास कोई अधिकार नहीं था संपत्ति न रखने का, शिक्षा करना, कोई राइट नहीं था उनको। तो इसी तरीके से ये आपको जो है संविधान में जात व्यवस्था को रखा गया। तो जिसकी जाति ऊंची है, ऊंची जात के लोगों के पास सारी संपत्ति, सारे साधन हैं, और नीचे से जाइए क्रमिक, तो आपको उतना ही कम मिलेगा, उतनी विषमता मिलेगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही कहा था, अपने भाषण में ही कहा, संविधान सभा में कहा, 25 नवंबर 1949 की भाषण में कहा है कि हिंदू सोसाइटी जो है फ्रैक्चर्ड और अनइक्वल सोसाइटी है। आपने देखा हुआ पिक्चर में दिखा, उन्होंने भी कहा है कि ये ऐसा 4 मंजिला महल है जिसमें ना तो दरवाज़ा है, ना खिड़की है, ना कोई ऊपर से नीचे जाने का रास्ता है। वो जो जहाँ पैदा हुआ वो वहीं रहेगा। तो ये ऐसी व्यवस्था है। इसके लिए फिर संविधान में आपने वो दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बाबा साहब ऐसा संविधान बनाते? क्या लोगों को समझ नहीं आता है या पढ़ना नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, बहुत अच्छा। बाबा साहब ने कहा था जात विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज ही बेकार है। तो बाबा साहब की कौन सी बात मानते हैं आप? परेशानी तो ये है कि बाबा साहब की तारीफ़ तो करते रहते हैं अपनी दुकानें चलाने के लिए केवल, कि हमारे बाबा साहब, लेकिन देखें तो कि उनके नाम पे तुम क्यों लोगों को इतना बेवकूफ़ बना रहे हो कि वो अपना कोई रास्ता ही न ढूंढें। बाबा साहब की तारीफ़ ही करते रहे हमेशा। तो इसको जाने कि संविधान में जब अर्थव्यवस्था मेन होती है, जब तुम्हें संविधान में कुछ राइट ही नहीं है। मैंने पहले भी आपसे किसी उसी संविधान को पढ़कर आज भी वंचित समाज के बहुत से लोग अरबपति करोड़पति बन गए। वो तो नहीं बन पाते। नहीं, तो संविधान में संपत्ति रखने का राइट पहले नहीं था, तो संविधान रखने का राइट तो है, लेकिन ये आपने कहाँ से, क्या सरकार ने दे दिया उसको? कहीं से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है संपत्ति का? जिनके पास थी उनके पास तो मूल अधिकार है संपत्ति का। अरबपति हो गए तो कैसे हो गए? अब तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा प्राप्त कर लिए, नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, समझदार लोग हो रहे हैं, तो संपत्ति तो होगी। लेकिन संविधान ने कहाँ दिया आपको? क्या दिया आपको? उसने तो जो सदियों से भरपाई आपके संविधान की नहीं करी, किसी तरीके से नहीं करी संपत्ति की। आपको संविधान ने दिया क्या? कम से कम से एक जानने की कोशिश तो करें कि किस आर्टिकल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के विकास के लिए आपके पास कुछ है। संविधान ने इस लाख तो बनाया कि कम से कम करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा सकते हैं। नहीं, कमा तो कौन मना करता? डॉक्टर अम्बेडकर को कब कोट करते हो तो उन्होंने 25 नवंबर के अपने 1949 के भाषण में ही कहा
कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करेंगे। ये एक तरफा हम एक वोट एक व्यक्ति एक इकाई मानेंगे, यानी एक वोट का सबको समान अधिकार होगा। एक वोट एक व्यक्ति एक इकाई मानेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्तर पर हम इसको नकारेंगे, क्योंकि सामाजिक आर्थिक रास्ते पर हम विषमता का शिकार हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक यूनिट नहीं हैं, बटे हुए हैं, गरीबी अमीरी में बटे हुए हैं, तो हम वो यहाँ नकारेंगे। इसको कोई कहता है, उन्होंने कहा कि जब तक आप संवैधानिक रास्ते से प्राप्त नहीं कर लेंगे, संवैधानिक रास्ते, तब तक आप जो है ना, जो वंचित रह जाएगा अपने उद्देश्यों को प्राप्त के लिए, वो इस आपके इस स्ट्रक्चर को जो आपने बड़ी मेहनत से बनाया है उसको ध्वस्त कर देंगे। उनको कब तक सबने कोशिश करो। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र कभी सफल नहीं होगा जब तक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र नहीं होगा। आप बताइए कितने लोग भाषण देते हैं, बताते हैं कभी कि यहाँ पे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र नहीं है? कभी चर्चा करते, कहीं भी सुना आपने कहीं? बस लोकतंत्र है, लोकतंत्र हल्ला मचाते हैं, क्योंकि जिनके लिए लोकतंत्र है, जो शासक वर्ग, परंपरावादी शासक वर्ग है, वो सत्ता में है, वही कहता है कि लोकतंत्र। आप भी कहते हो लोकतंत्र। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो ये कहा कि ये तानाशाही है, लोग इसी को लोकतंत्र समझेंगे, क्योंकि अभी तक लोकतंत्र सब है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर का क्या विजन था इस मामले पे पूरे पे? किस बात पे? वंचितों को आगे बढ़ाने में, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक दशा को आगे बढ़ाने में उनका क्या कहना था इस बारे में? चलो, संविधान ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते थे उनके लिए? हाँ, वो देखिए, इस संविधान की तो चर्चा करते हैं सारे लोग कि बाबा साहब बनाया, लेकिन असली संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, इस संविधान का मॉडल बना के दिया, तो उसकी चर्चा नहीं करते हैं। वो है 15 मार्च 1947 को एक मेमोरेंडम ज्ञापन दिया था सरकार को नहीं बल्कि संविधान सभा के अध्यक्ष को दिया था कि आप इसको संविधान में इनकॉर्पोरेट कर लो। वो है, वहाँ पर राष्ट्रीयकरण की बात थी, संपत्ति सब राष्ट्र की संपत्ति होगी और उसी हिसाब से सब, कोई गरीब और अमीर नहीं होगा। ऐसे कृषि भूमि भी है, सामूहिक खेती होगी, सभी सामूहिक खेती करेंगे, लेकिन सरकार की संपत्ति होगी, वो किसी की नहीं होगी। राज्य समाजवाद, राज्य जो है ना, स्टेट सोशलिज्म का, राज्य समाजवाद की स्थापना करना चाहते, तो राज्य जब तक अपने को समाजवादी नहीं कहेगा, तब तक आप समाजवाद कहते रहो। है क्या समाजवाद? राज्य समाजवाद के द्वारा समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करना उनका लक्ष्य था। ये उन्होंने उस मेमोरेंडम दिया था, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता, ये जिसमें कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा ही नहीं कि हमने बनाया, उन्होंने कहा हम तो जला डालेंगे, किसी काम का नहीं, हमें चाहिए नहीं, उसकी चर्चा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब दलाल हैं सत्ता के, और इनको डायरेक्शन मिलता है, इसके लिए पैसे भी मिलते हैं। तो 15 मार्च को जो बाबा साहब ने मेमोरेंडम दिया था, उसका क्या हुआ? उसमें क्या क्या मुख्य बातें थी? नहीं, वो ये सारी चीज़ें बताया तो आपको। राष्ट्रीयकरण में सब कुछ आ जाता है ना, जितने वित्तीय संसाधन हैं सब राष्ट्र की संपत्ति होंगे। तो संविधान सभा ने उसको नेगलेक्ट किया? नहीं, उसने रद्दी टोकरी में डाल दिया, नहीं, परवाह नहीं करी उसकी, और उसकी चर्चा नहीं करती है, बात ही नहीं करते। इस संविधान की बात करते हैं, इसमें एक आर्टिकल तो बता दें, उसमें तो सारा का सारा समता, समानता, भाईचारे का उसी में ना, वो सब ऐसी व्यवस्था थी कि उसके द्वारा ये सब, आज ये कुछ नहीं होता। आज ये तरह दुनिया भर के धरना प्रदर्शन होते हैं, इतनी विषमता है, कभी नहीं होती, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं किया, इस संविधान को अपना मान लिया, ये तो साजिश है, और ये किसी और ने नहीं। आजकल देखिए, सबसे ज़्यादा बहुजन समाज का एलीट वर्ग है, पढ़ा लिखा, आर्थिक से जो कुछ संपत्ति उसने इकट्ठी कर ली, खाता पीता है, वही कहता रहता है, अरे हमारे बाबा साहब का संविधान है, हमारे बाबा साहब का संविधान है। ये सारा का सारा स्क्रिप्ट तो कहीं और से तैयार होता है, यहाँ से नहीं होता। इनको कोई समझ नहीं आती है कि आखिर में जब बाबा साहब का संविधान है, तो बाबा साहब तो बहुत गरीबी में पले थे, जाति व्यवस्था से पीड़ित रहे, छुआछात से पीड़ित रहे,
तो आज तो वो सब चीज़ें हैं इसमें, कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई यहाँ। हिंदू धर्म के लिए तो उन्होंने कहा था अपने उसमें 1936 के जो लाहौर का सम्मेलन था उसमें कहा था कि उन्होंने कहा था कि इसमें हिंदू धर्म में रिफॉर्म करो, इसमें रिफॉर्म कर दो। पहले तो इनकी जो स्क्रिप्ट, धार्मिक स्क्रिप्ट है, इनको बारूद से उड़ा दो। उनका कहना ये था, उसमें उनकी भाषण में, किताबों में है कि इसको बारूद से उड़ा दो, और आप जो है ना अपने पुरोहित अलग से एक धर्म की वो व्यवस्था बनाओ अलग से। पुरोहित जो है ना, पुरोहिताई जो करता है वो आपके अपने होना चाहिए, वो नहीं, वो उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसका अपॉइंटमेंट जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं वैसे करो, ताकि कोई भी हो सकता है, पुरोहित बन सकता है। उन्होंने जाति को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए, ये सामाजिक आर्थिक विषमता को नष्ट करने के लिए बहुत से उपाय दिए, बहुत से। जात विहीन और वर्ग विहीन नारा ही वो उनका शुरू में वही था, लेकिन पढ़ते कहाँ, समझे तो डॉक्टर अम्बेडकर को तो समझते नहीं, संविधान को समझ लिया इसी को, क्योंकि ये तो डायरेक्शन है कहीं और से कि तुम यही कहते रहो। मायावती, कांशीराम ने तो ये किया, इसीलिए सत्ता में रहे। सत्ता में कब तक रहे? जब तक कि बीजेपी और कॉर्पोरेट मजबूत नहीं हुए। जैसे वो मजबूत हुए इनको अलग कर दिया। अब सत्ता में ला के आके दिखा दो, कभी नहीं आएंगे कभी। इतना समाज को धोखा दिया, वो समझ नहीं पाए हैं। बस उन्होंने अपना विकास देखा, जनता का नहीं देखा। लोगों का कहना है कि आप इस तरह की बातें करके बरगला रहे हैं लोगों को, बाबा साहब के प्रति एक नया रूल बना रहे हैं, नया मामला शुरू कर रहे हैं, एक नया माहौल पैदा करना चाह रहे हैं आरएसएस से मिलकर। आरएसएस मिलकर के जो वो ही कर रहे हैं, जो आरएसएस से संबंधित लोग हैं वही ये काम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। ये सारे के सारे आरएसएस का तो खेल है। हरिशंकर जोशी का वीडियो मैंने आपको दिया था, आप सबको सुनाइए। उसने कहा कि कांशीराम को तो पंख जब लगे हैं जब ये आरएसएस के संपर्क में आए हैं। और फिर बाबा साहब ने एक नारा जो है उसको व्याख्या करो, जात विहीन वर्ग विहीन समाज। और कांशीराम ने क्या कहा? जातियों को मजबूत करो, जातियों को मजबूत करो और जातीय सम्मेलन कराए। ये क्या नारा है? कैसे बरकला रहे हैं? उनको दिमाग नहीं उनके आ रहा है कि एक तरफ जाति व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, उसी का रोना रो रहे हैं कि हमारे साथ इसका गलत। मसीहा है बहुजन समाज के, आप कैसी बात कर रहे हैं? मसीहा कैसे बताओ ना, प्रूफ तो करो। 4 बार मुख्यमंत्री बन दिया उन्होंने, तो आपने क्या किया? मुख्यमंत्री बन गई तो गरीबों का कोई कानून नया बना दिया क्या? कौन सा कानून बना दिया? मुख्यमंत्री वो नहीं बन गई, बनवाई दी गई। पूरा उत्तर प्रदेश बुद्धमय कर दिया उन्होंने। बुद्धमय हो गया, बुद्धमय उत्तर प्रदेश हो गया। कैसे हो गया? कहाँ हो गया? पत्थर लगा दिए पूरे उत्तर प्रदेश। अरे हम आगरा में रहते हैं, आगरे में वो जो वो देवी है एक वहाँ पे, अजीब नाम उसका, करौली देवी। आज भी पैदल बिना चप्पल जूते के जाते हैं, पैदल औरतें आदमी। दलित समाज के, दलित के सबसे ज़्यादा, दलित के पिछड़े ये सब जाते हैं करौली। वहाँ का एक हमारे स्वीपर वही कहता, करौली जाएंगे, पैदल जाते हैं, 4 दिन लगते हैं वहाँ जा करके, और फिर लौट के आते हैं। लौट के तो बस से आते हैं, लेकिन पैदल जाते हैं। बच्चों को गोद में ले जाएंगे, ये हालत है। और कोई अभियान ऐसा नहीं है कि ये गलत है। सब वहीं के वहीं है, सब बकवास है, खुराफात, बेकार, झूठ है सब। कोई मना तो करे, देखे तो क्या कर रहे हैं ये। बुद्ध को अगर मान लेते तो अच्छा था। बुद्ध का नाम ही लेने से कुछ थोड़ी होता है नमो बुद्धाय करो। बुद्ध ने तो असली तो सबता भाईचारे का के वाहक तो बुद्ध ही थे, इसीलिए तो लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते हैं।